हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे ICAR टेक्नीशियन के लिए आपको साइंस के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, साइंस के यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 कैलोरी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको सबको आता होगा। 1 कैलोरी का मान होता है 4.18 जूल होता है। क्या होता है? 4.18 जूल होता है। सी ऑप्शन राइट है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक पूछा गया है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। अगला देखते हैं, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम हो जाती है, और जबकि नीचे के पानी जो नीचे के जल होता है उसमें थोड़ा ताप होता है, मतलब वो थोड़ी गर्म होती हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है बताइए। तीसरा नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ऊपर की जो होती हैं झीलें जम जाती हैं। नीचे का ताप लेकिन गर्म रहता है थोड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं, सेल्सियस तापमान होता है। चौथा नंबर का सी ऑप्शन एक विशिष्ट तापमान होता है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, चलो भाई 1 मिनट रुकिएगा। चलो देखो, सेल्सियस तापमान होता है, सेल्सियस तापमान होता है, एक विशिष्ट तापमान होता है। अगला देखते हैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक और मतलब पाठ्यांक में जो क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है वो आपस में आपके बराबर होते हैं, दोनों पैमाने समान होते हैं। वो किस में होते हैं? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने हज़ारों बार पढ़ा होगा। -40 पर जो क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। अगला देखते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी में जल जमता है। छठवां नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए ऑप्शन 32 डिग्री पर। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है भाई, कितना होता है? 7वें नंबर का सी ऑप्शन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से सही है, आपको देखो ये सूत्र आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 8वां नंबर प्रश्न है, तो इसमें डी ऑप्शन C/5 बराबर F-32/9 होता है। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। C/5 होता है C/5 F-32 होता है। ये चीज़ आपको 9 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं, चलो भाई, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पता होगा -40 पे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? फ़ारेनहाइट और केल्विन तो 574.25 पे। ये काफ़ी छात्र गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, बहुत लोगों को आता नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिएगा आप लोग। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। परम शून्य ताप कितना होता है? ये सभी, जैसे कि 0 केल्विन -459 डिग्री फ़ारेनहाइट और -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी तो ये डी ऑप्शन था। ठीक है, जल वाष्पीकरण नहीं होता, आर्द्रता जब 100% होती है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? तो ताप वैद्युत उच्च तापमापी पे। अगला देख, अगला दिया गया है, समान तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहियों पर ट्यूब में भारी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। 14 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे आपकी समानता तापमान के समान रहेगी, जो तापमान होगा। ठीक है, निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर। अगला देखते हैं, आपका वही थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म हो जाता है, इसका रीज़न क्या होता है? देखो 16 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन, पृथ्वी के भीतर तापमान तथा वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के जो भीतर का तापमान वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे पर रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन आएगा? आप बताइए 17 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 का यहाँ पर राइट ऑप्शन सी पार्ट, कोई परिवर्तन नहीं आएगा भैया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पारा। अगला देखते हैं, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? 19 नंबर का ए ऑप्शन सूर्य ताप से। अगला देखते हैं, वायुमंडल जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो बताइए 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन अच्छा विक्रक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? 21 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, केवल द्रव गैसों में संवहन, केवल द्रव गैसों में होता है। 22 नंबर दिया गया है, 22 नंबर आपका दिया गया है यहाँ पे कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। 22 नंबर का यहाँ पे ए पार्ट काला और खुरदरा होता है। ऊष्मा का अधिक अवशोषण कब करता है? काला हो। ठीक है, इसीलिए जो आपको पता होगा कि कोई बर्तन के नीचे की तली जो काली होती है उसको काला ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कढ़ैया जैसी होती है, कढ़ाई में नीचे के तल काला होता है उसको काला ही छोड़ देते हैं कि वो अधिक से अधिक ऊष्मा ग्रहण करे। ऊष्मा ग्रहण करेगा तो कोई भी चीज़ जल्दी पक जाएगी, इसीलिए मतलब उसको काली सतह ही कर देते हैं, काली काली रहने देते हैं, धुलते नहीं हैं, क्योंकि काला जो होता है काली सतह ऊष्मा की अधिक अवशोषण करती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, काले रंग के मुकाबले श्वेत रंग के वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका रीज़न क्या होता है? 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, क्योंकि उनके निकट जो भी प्रकाश आता है वो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, काले रंग पता होगा ऊष्मा को अवशोषित भी करते हैं, पता होगा। अगला देखते हैं,
खाना पकाने के लिए बर्तनों में लकड़ी व बैकलाइट का हैंडल लगा होता है, इसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न है, इसका रीज़न होता है ए पार्ट। जैसे कि लकड़ी और बैकलाइट होते हैं ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। ठीक है, अगला दिया है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? 25 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इस पर देखो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसीलिए जल्दी कम तापमान में उबलने लगता है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट क्यों जाती हैं? क्योंकि देखो, या फिर बोतल के अंदर पानी भरा हो तो बर्फ़ जम जाती है तो बोतल फट क्यों जाती है? इसका रीज़न आपको आज बता दे रहे, समझ लेना ध्यान से। क्योंकि जब बर्फ़ जमती है ना तो जल का जो बर्फ़ जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपकी सर्दी में जो ठंडे देशों में जो जल की पाइपें होती हैं वो फट जाती है, और जो बोतलें में जल भरा हो उसमें बर्फ़ जम जाती है तो बोतलें फट जाती है। क्योंकि जमने पर पानी जब जमता है तो आयतन उसका बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है तो फिर बोतल फूट जाती है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? 27 नंबर पे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ICAR टेक्नीशियन के लिए और भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।